हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की और डेवलपमेंट की, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम बात करें एजुकेशन और डेवलपमेंट की, तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे से, जिस पे स्टडी हुई है, काफ़ी अच्छे से समझा गया है और काफ़ी अच्छे से लोग पहचानते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इग्नोर हुई हुई है, इट इज़ वेल एस्टेब्लिश, काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता है सबको। ठीक है, तो एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड है। एजुकेशन इज अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ एजुकेशन केवल कोई एक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट कवर नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उससे पैसों में डेवलपमेंट होगी, बल्कि एजुकेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती ही होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। सो एजुकेशन एक क्रिटिकल ड्राइवर है, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम देखना चाहते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को। It is often considered a key component of human capital, which encompasses the knowledge, skills, and abilities of individual that contribute to their productivity and well-being. So basically education क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ना, कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जन संसाधन है, ठीक है, मतलब ह्यूमन में, तो अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास इतने टीचर है, इतने इंजीनियर है, तो ये सारे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो इनके पास जो भी स्किल्स आएंगे, नॉलेज आएंगी, एबिलिटीज आएंगी, ये किसका दिया हुआ है? ये सब कुछ एजुकेशन ने दिया है। मतलब एजुकेशन की वजह से ही ये सारी चीजें किसी भी इंसान के अंदर आती। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड स्किल्स ऑफ द वर्कफोर्स। एजुकेशन का डायरेक्ट असर देखने को मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि इसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्किल्स बढ़ते हैं वर्कफोर्स के। ठीक है, मतलब कोई भी काम करने वाली जो भी मतलब लोग हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगे तो उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप होंगे जो चाहिए ऐसे में सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अगर उनके पास हम ध्यान से देखें तो उनके पास वो सारे स्किल्स कब आएंगे? जब वो मतलब प्रॉपरली एजुकेटेड होंगे। तो इसीलिए एजुकेशन डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सीधे योगदान देती है। इसकी वजह से हेल्थ आउटकम्स भी अच्छे होते हैं, पुअर्टी रिड्यूस होती है, गरीबी रिड्यूस होती है, एंड इससे सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको कैसे आती है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन से डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। ऑल्सो एजुकेशन कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनोवेशन में और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में। यानी अगर हम कोई नई चीज यूज कर रहे हैं, इनोवेशन हो रही है, हमारे देश में तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बेटर हो रहे हैं, तो ये सब किस वजह से हो पा रहा है? बेसिकली ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं। जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो इतनी सारी चीजों में कहीं ना कहीं तो लैग कर ही जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से फाइनली टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन की वजह से हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ हो रही है, काफी अच्छे से कम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। एजुकेशन की वजह से इंडिविजुअल्स नए आइडियाज डेवलप करते हैं। ठीक है, वो नए आइडियाज डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, एंड प्रोडक्ट दैट कैन स्पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ऐसे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं जिसकी वजह से फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे रिलेटेड हैं। जैसे कि हम टोटल 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर कई सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, ऐसी नॉलेज डेवलप होती है जो उन्हें प्रोडक्टिव रहने के लिए चाहिए। ठीक है, और बेसिकली अगर कोई भी वर्क फोर्स है, कोई भी इंसान काम कर रहा है, तो उनके अंदर इनोवेशन तब आएगी जब वो एजुकेटेड होंगे। So, इसीलिए एजुकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर हम लोग ये स्किल्स और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं वर्कर्स की, तो एजुकेशन क्या करेगी? इसकी वजह से, सिर्फ पढ़े लिखे होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एजुकेशन प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये सेकंड पॉइंट है, किसी भी समाज में एक स्थिरता लाना। देखिए, आपने कभी देखा हो कि जो, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, कई ऐसे विवाद हो जाते हैं देशों के अंदर, लोग लड़ने लग जाते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना फिर बाद में कि एजुकेटेड नहीं है कि लड़ने लग गया था।
मतलब लड़ाई होना इज वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बात करके चीजों को सुलझाया जा सकता था, लोग समझ सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सकता था, लोग आपस में एक दूसरे की बात को समझ सकते थे, तो वो सब चीजें कहाँ से आती है? जब लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि जो पढ़े लिखे वो लड़ते नहीं है, ऐसा नहीं है, बट एक सिंपल सी बात है कि जहां पे एजुकेशन होगी, लोगों के अंदर मैनर्स होते हैं, जब वो सीखते हैं चीजें, ठीक है, तो एक प्रॉपर सिविक एंगेजमेंट, मतलब एक प्रॉपर ऐसी सोसाइटी डेवलप होती है जिसमें लोगों को हर चीज की समझ होती है एंड वो उसी अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ठीक है, प्लस डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फिर जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उससे एक डेमोक्रेसी की उनको नॉलेज मिलती है कि कितना जरूरी है कि कोई भी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक हो, वहां पे लोगों के अकॉर्डिंग चीजें हों, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग, यानी कि एक दो जनों के अकॉर्डिंग नहीं, एक बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ एजुकेटेड सिटीजन ज्यादा अच्छे से और ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह वो गवर्नमेंट को, मतलब इस मामले में अकाउंटेबल ठहराएंगे कि अगर ये चीज हुई है तो ये इस गवर्नमेंट के चक्कर में हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना, ज्यादा स्टेबिलिटी आती है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अच्छे से देखने को मिलती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है। प्लस एक और चीज होती है, जब एजुकेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो रही है तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स कहीं ना बेस्ट हो जाते हैं। ऐसी कंट्री जहाँ पे पैसे नहीं है, बहुत गरीबी आ रही है, वहां पे क्राइम रेट ज्यादा होंगे, लेकिन जहां पे पैसा लोगों के पास होगा ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पे क्राइम रेट थोड़े कम होंगे। सो इसीलिए ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। एजुकेशन रिड्यूसेस पुअर्टी, एजुकेशन की वजह से इट बेसिकली एक टूल है जिससे पुअर्टी कम हो सकती है। क्योंकि अगर एक पर्सन है, उसके पास नेसेसरी स्किल्स आ गए, उसके पास जरूरी नॉलेज आ गई, तो वो अच्छे वेजेस अर्न कर सकता है, ज्यादा पैसे अर्न कर सकता है, एक बेटर जॉब सिक्योर कर सकता है, बेटर जॉब ले सकता है। तो एजुकेशन की वजह से पुअर्टी रिड्यूस होती है। ठीक है, एजुकेशन कैन प्रमोट ग्रेटर सोशल मोबिलिटी, यानी कि सोशल मोबिलिटी क्या होता है? एक पर्सन है, वो अपनी जहां पे भी है, चाहे जिस भी उसमें ले लीजिए, वो जहां पे भी, अगर वो लोअर मिडिल क्लास था तो वहां से वो अपर मिडिल क्लास चला गया, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि बहुत ही पुअर था तो पुअर से लोअर मिडिल क्लास चला गया। तो ये जो है ना, ये मोबिलिटी है जिसमें इंडिविजुअल मूव करते हैं इकोनॉमिक लैडर में। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे पुअर है और यहाँ रिच है, तो ये जो लैडर है इसके थ्रू वो मूव करते हैं। एक्चुअल लैडर नहीं है, बट वो अपना स्टेटस धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कई ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन मेहनत से पढ़ लिख के फाइनली दे आर अर्निंग वेल। तो वहां पे उन्होंने अपना जो सोशल मोबिलिटी थी वो अच्छे से, मतलब उन्होंने पूरा वो अच्छे मतलब वे में उसको आप देख सकते हो उस केस में। ठीक है, नाउ एजुकेशन से हेल्थ और वेलबींग प्रमोट होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक एजुकेटेड इंडिविजुअल है, वो हेल्दी चॉइसेस बनाएगा, चीजें देखेगा, सोचेगा। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज बहुत सारे इतने एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोग हैं जो सिगरेट एंड टोबैको एंड ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। बट ओवरऑल अगर एक इंसान को पता है कि मुझे ये न्यूट्रिशन खाना है, ये चीजें खानी है, तो उसका हेल्थ थोड़ा बेटर रहेगा। और जिसके पास एजुकेशन होती है, जिसके पास थोड़ा सा स्टेबिलिटी होती है, उनके पास हेल्थ केयर सर्विसेज होती है। ठीक है, और अगर एजुकेशन है ना, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलेगी हेल्थ रिस्क को लेके, कि क्या जरूरी है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, लोगों में इस बारे में आइडिया बैठेगा। ठीक है, एजुकेशन की वजह से इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। किसी भी कंट्री में इनोवेशन, नई तरक्की, टेक्नोलॉजी तब होती है जब लोग पढ़ते लिखते हैं, वो स्किल्स डेवलप करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं? बहुत रिसर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी एजुकेशन करते हैं, उसके बाद फाइनली वो ये सब काम कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं इनोवेशन की एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की। ठीक है, अगर आप इनोवेशन चाहते हैं तो एजुकेशन हेल्प टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इनोवेशन के बारे में बेसिकली, अगर इनोवेशन एजुकेशन अच्छी है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, और साथ में इनोवेटिव आइडियाज भी आएंगे जिससे ओवरऑल चीजों पे फर्क पड़ेगा। राइट, नाउ डेवलपमेंट कैन इम्पैक्ट एजुकेशन, डेवलपमेंट से भी इम्पैक्ट होता है एजुकेशन पे। कैसे? किसी देश में अगर अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, किसी स्टेट में, किसी सिटी में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां की जो एजुकेशन है वो भी अच्छी होगी। तो किसी स्टेट में अच्छी डेवलपमेंट होने की वजह से
ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिससे अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे कि इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, बेसिक नीड उनको मिलती हैं और ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन उनको मिलता है। सो डेवलपमेंट से ओवरऑल एजुकेशन पे काफी असर पड़ता है, राइट। एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर डेवलपमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और कई सालों बाद जाके वो बढ़ता है। तो सेम वे में जब कोई इंसान अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है तो वो लाइफ टाइम उस चीज के थ्रू अर्न कर पाता है। उसने एक टाइम पे थोड़ा पैसा लगाया लेकिन बाद में फाइनली वो सालों तक उस स्किल को यूज करके अर्न करता है ना। तो इसीलिए ओवरऑल इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं एंड इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड अगर हम लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी कंट्री एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है ऐसे डेवलप करना कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे और हम भी यूज कर पाए, ठीक है। तो एक अच्छी वे में, प्रॉपर वे में डेवलपमेंट होना और ज्यादा फ्यूचर बेटर होना सबके लिए होगा। मतलब अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, तो बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमारे लिए होंगे, ज्यादा अच्छे से हमारी डेवलपमेंट होगी और फ्यूचर जनरेशन को भी काफी फायदा होगा। सो ये सारे आपका टॉपिक था एजुकेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, प्रेप विद हर्षिता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, वरना डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। मैं बीएड और एमएड और नेट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ा भी समझ में आया होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।